हाय मित्रों, आपका ईवी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग सबसे इस क्लास में आज चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में। ठीक है। और रीजनिंग किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा और मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। और रीजनिंग के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप कहीं कहीं भी क्लास करते होंगे, किसी जगह भी क्लास करते होंगे, तो आपको सबसे पहले उस विषय के बारे में जानना होता है कि रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग होती क्या है, तर्क शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे किसी वस्तु के बारे में, जैसे आप देखते हैं, कोई भी वस्तु आप देखें, जैसे छोटी सी वस्तु देखें, कोई भी वस्तु आप देख सकते हैं, जैसे कार है या कोई भी चीज़, ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो बनी हुई हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल, उसको आप देखें तो देखने के पहले आपके दिमाग में पहले मतलब होता क्या है उसके बारे में आप कैसे कहेंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ टेक्निक इन्वॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग को मतलब परिभाषित करने के लिए हम लोग कहेंगे कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी विषय वस्तु को देखते हैं। देखने का मतलब अवलोकन करते हैं, अवलोकन के बाद उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को समझते हैं। कि समझने का मतलब क्या होता है कि कैसी चीज बनी हुई है, थिंक करते हैं उसको, फिर अपना विचार व्यक्त करते हैं। विचार व्यक्त करने का मतलब क्या होता है कि थिंक मतलब कुछ सोच के बताना कि ये चीज ऐसी ऐसी बनी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं तर्क शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूं, किसी विषय वस्तु को देखना या अवलोकन करना, उसको समझना, ठीक है, विचार व्यक्त करना, कि क्या कहलाता है, तर्क शक्ति कहलाती है। ठीक है। अगर हम कहें, अगर प्रश्न में एक टॉपिक आता है एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता संबंध। ठीक है ना। उसमें एक आता है टॉपिक हिंदी से कि कोई वर्ड दे देगा और वर्ड देने के बाद बोलेगा कि इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाओ। अगर मैं इसी को दे दूं, अगर इसी को प्रश्न में अगर दे दिया जाए कि समझना, विचार व्यक्त करना, अवलोकन, तर्क शक्ति, तो आप कैसे सजाओगे। यहां से एक प्रश्न बन जाता है, खुद इस टॉपिक से यानी तर्क शक्ति से एक प्रश्न बन जाता है। तो इसके बारे में जब आपको पता नहीं रहेगा कि पहला स्टेप हमारा होता क्या है, जब स्टेप ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि तर्क शक्ति होती क्या है। ठीक है। तो तर्क शक्ति के बारे में आपको जानने से पहले क्या होगा कि कोई विषय वस्तु होगी, ठीक है, पहला चीज। उसके बाद उसका हम अवलोकन करेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर अपना विचार व्यक्त करेंगे, फिर उस पर अपना तर्क देंगे, यानी जो तर्क देंगे वही क्या कहलाएगा, तर्क शक्ति कहलाएगा। ठीक है। और तर्क शक्ति हमारा जो होता है, यानी कि रीजनिंग जो होती है हमारी, दो पार्ट में बटी होती है, दो भाग में बटी होती है। ठीक है। एक वर्बल होता है और दूसरा चीज होता है नॉन वर्बल होता है। ठीक है। जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाषिक और इसको अभाषिक। ठीक है। और जो हमारा भाषिक वाला जो पोर्शन है, यानी वर्बल वाला जो पोर्शन है, वर्बल वाले पोर्शन को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है। तीन भागों में बटा हुआ है ए वाला भाग, और ए जो भाग है एकदम क्लियरिटी है, इसमें कोई भाग बटा नहीं होता है, यानी अभाषिक सिंपली है। इसमें करीब 18 टॉपिक हैं और इसमें लगभग 30 टॉपिक हैं। ठीक है। और टोटल मिला दिया जाए तो 48 टॉपिक है, और 48 टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप कहेंगे सर कि किताब में इतना है, 20 टॉपिक है, इतनी टॉपिक है, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कोई ऐसा पोर्शन नहीं छूटेगा जिससे प्रश्न मतलब पेपर में ना मिले। हर एक प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है। किसी पे कोई जरूरी नहीं कि सबसे मिल जाए, ठीक है, लेकिन मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको मैं अपना दूंगा, एनर्जी जो मैं दूंगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप तैयार रहिए। ठीक है। और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा चीज, आपको हर एक चीज मतलब ट्रिकी बेस या मतलब कोई बेसिस एकदम बेस से पढ़ाया जाएगा, 0 to टॉप लेवल पढ़ाया जाएगा। हर एक बच्चे को समझ में आएगा, ये नहीं कि किसी को समझ में नहीं आएगा। और मेरी कोशिश रहेगी, अगर प्रश्न आपका पेपर में अगर 40 आता है तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया नोट्स होगा उससे आप मिलान करेंगे या अदर प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 40 क्वेश्चन आता है पेपर में तो कम से कम 35 आप आराम से कर सकते हैं। एक नॉर्मल लड़का कर सकता है, जो बहुत ही तेज होगा वो तो पूरा का पूरा कोशिश करेगा तो हो जाएगा। लेकिन पेपर बनाने वाले आप जानते ही हैं कि पेपर जो बनाने वाले होते हैं वो जरूर 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं जो नहीं आते हैं, सब किसी को नहीं आते हैं, रेयरली कोई लड़का होता है जो कर लेता है। ठीक है। तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पोर्शन पे, भाषिक वाले में। भाषिक वाले में देखेंगे कितने पोर्शन होते हैं और आभाषिक वाले में होते हैं कितने पोर्शन। पूरा सिलेबस देखने के बाद बारी बारी से
हम हर एक टॉपिक की चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। में जाओगे, तमाम किताबें होती हैं, किताब खरीद लो, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन किताब में ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा जो यहाँ से आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो हम लोग बस इसके बारे में जानेंगे कि यानी रीजनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। रीजनिंग आपने समझ लिया, उसके बाद जो हमारा वर्बल है और नॉन वर्बल है, तो वर्बल के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, उसके बाद नॉन वर्बल के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस इसका दिखाया जाएगा कि सिलेबस क्या क्या चीज़ है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें सिलेबस आप नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और किस भाग से कितने प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस भाग से इतने प्रश्न आते हैं। तो इस पे यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि किस भाग से कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलें देखते हैं आगे। हम लोग जब आपको दिखाया गया था आगे कि रीजनिंग में हमारे 3 पोर्शन होते हैं, यानी रीजनिंग में 2 भाग होता है, जिसमें बोला गया था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल में आपको बताया गया था कि 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। यानी भाषिक में जो हमारा होता है, जो भाषिक वाला पोर्शन होता है, जो वर्बल वाला पोर्शन होता है, उसमें 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी यानी 3 भाग होते हैं। पहला जो हमारा होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, तीसरा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी गणितीय संकल्पना, तार्किक संकल्पना और विश्लेषणात्मक संकल्पना। और तीनों जो टॉपिक हैं, यानी गणितीय संकल्पना हुआ या तार्किक संकल्पना हुआ या विश्लेषणात्मक संकल्पना हुआ, ये सारी की सारी टॉपिक अपने जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक टॉपिक से वर्तमान समय में अगर परीक्षा के लेवल से देखा जाए तो सारी टॉपिकों से प्रश्न टच किया जा रहा है, हर टॉपिकों से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तार्किक संकल्पना हुआ या विश्लेषणात्मक संकल्पना हुआ। अगर आप एनटीपीसी रेलवे का पेपर उठा के देखो, कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखो, तो जो तार्किक संकल्पना और विश्लेषणात्मक संकल्पना है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और गणितीय संकल्पना से भी प्रश्न आ रहे हैं, नहीं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो मिल रहा है हम लोग को, प्रश्न जो रेलवे में, यहाँ से और यहाँ से, यानी कि तार्किक संकल्पना से और विश्लेषणात्मक संकल्पना से मिल रहा है। ये तो हमारा हुआ 3 पोर्शन, ठीक है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे, मतलब गणितीय संकल्पना पे चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज पढ़ना है हमें, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा, पहला चीज हम लोग देखेंगे गणितीय संकल्पना में। गणितीय संकल्पना का मतलब इसमें आप देखेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जो पोर्शन जो होते हैं हमारे चार चीज जो होती है मैथमेटिकल चीजें, में बेसिकली उसी चीज का यूज होगा इसमें, ठीक है। तो पहली जो हमारी टॉपिक इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न। इसमें आपको देखा जाएगा पहला जो अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न है, ये जो हमारी टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न वाले टॉपिक को, तो समझिए यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड दो टॉपिक आती है। एक आती है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार प्रश्न, वर्गीकरण एंड सदृश्यता संबंध। ये जो टॉपिक है अगर इसको आप क्लियर कर लिए तो ये कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, वर्गीकरण और समरूपता, ये जो सारी चीजें हैं अगर ये क्लियर कर लिए तो यहां से आपको कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहली टॉपिक वर्गीकरण यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न है, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग है, तीसरा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार प्रश्न है, चौथा वर्गीकरण है जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं आप, पांचवा समरूपता या सदृश्यता है, छठा दिशा परीक्षण, सातवां व्यवस्थापन। आप कहेंगे व्यवस्थापन में एक टॉपिक का मैं नाम रखा हूं रैंकिंग, ठीक है। इसमें लगभग 7 टॉपिक आएंगे, इस टॉपिक में लगभग 6 या 7 टॉपिक आएंगी, तो उसको बाद में क्लियर किया जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रश्न, एसएससी का कोई भी सेट उठा के देखो आप, यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं, यहाँ से मिलने हैं और यहाँ से मिलने हैं। एक प्रश्न तो एकदम क्लियर है, अगर 25 प्रश्न आता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से पड़ता है, अगर 50 आ गया तो बल्ले बल्ले है 2 या 3 क्वेश्चन पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स, ये भी एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप भी मैट्रिक्स जैसे बोलते हैं, घन एवं घनाप, पासा, घड़ी, कैलेंडर, ठीक है,
गणितीय संक्रियाएं, श्रृंखला, लुप्त पद ज्ञात करना है। यानी कि इसमें लगभग हमको इस गणितीय संकल्पना में लगभग 16 टॉपिक यहाँ पे आपको दिखा दी गई है। 16 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, और जो बचा होगा उसको बाद में अगर बच जाएगा, जो भी टॉपिक बाद में उसको कवर कर लिया जाएगा। 16 के अलावा अगर 2-3 टॉपिक और बच जाएंगी तो उसको लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम आज मैथमेटिकल पे ही चर्चा करेंगे। मैथमेटिकल में क्या क्या चीज पढ़ना है ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये चीज पढ़ने हैं हमको। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे लॉजिक वाले पे। लॉजिक में क्या क्या सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल वाले पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।